तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीलम है और मैं फॉरएवर में डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लोग फॉरएवर को 2सीसी करने के बाद क्यों छोड़ देते हैं। क्यों वो फॉरएवर में 2सीसी तो कर लेते हैं, वहां पर अपने पैसे तो लगा देते हैं, 30,000 वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में क्यों छोड़ देते हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा लोग फॉरएवर में 2सीसी करने के बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। आपने सुना होगा लोग यहाँ पर फॉरएवर में 2सीसी तो करते हैं, उसके बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग यहाँ पर मोटिवेटेड हो जाते हैं और 2सीसी यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसे रीजंस बताऊंगी जिनकी वजह से लोग एफएलपी में 2सीसी करने के बाद फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं और कैसे आप उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फॉरएवर में 2सीसी कर लिया बस उनका बिजनेस यहाँ पर सेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 2सीसी आपका यहाँ पर पहला स्टेप होता है। 2सीसी करने के बाद आपका एक्चुअल में यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट होता है। तो बहुत से लोग इसी शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ आते हैं और फॉरएवर में यहाँ पर तुरंत जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है शॉर्ट टर्म माइंडसेट। लोग यहाँ पर ये सोच के आते हैं कि 1 महीने में उन्हें पैसा मिल जाएगा, दूसरे महीने में उन्हें कार मिल जाएगी और 6 महीने में उन्हें फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फॉरएवर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। यहाँ सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी रखते हैं, जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आते हैं, वही लोग फॉरएवर में सक्सेस हो पाते हैं। तो फॉरएवर बिजनेस को एक करियर की तरह ट्रीट करना है, ना कि किसी शॉर्ट टर्म बिजनेस की तरह, ना कि किसी शॉर्टकट की तरह। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है, आपको लंबे बिजनेस करना है, इस माइंडसेट से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ गाइडेंस। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों को सही गाइडेंस यहाँ पर नहीं मिल पाती, उनके अपलाइन उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, उनका फॉलोअप नहीं कर पाते और उन्हें यहाँ पर गाइड नहीं कर पाते। तो इसलिए वो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और मोटिवेशन यहाँ पर उनका ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से भी लोग फॉरएवर को यहाँ पर छोड़ देते हैं। आपको अपने अपलाइन से डेली कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर आपको इस बिज़नेस को करना है तो अपलाइन से आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा, उनसे आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फॉरएवर में ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, मीटिंग्स यहाँ पर अटेंड करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी। तभी आप फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे, तभी आप फॉरएवर में सक्सेस हो पाओगे। तो अब बात करते हैं तीसरा रीज़न क्या है। तीसरा रीज़न है कंसिस्टेंसी की कमी। यहाँ पर लोगों को कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, यहाँ पर लोगों को लगातार काम करना पड़ेगा। फॉरएवर एक लोगों को क्या लगता है, आपने 10 लोगों से बात कर ली, प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ कर लिए, बस आपका काम यहाँ पर हो गया। और अगर आपको यहाँ पर तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आप यहाँ पर डिमोटिवेटेड हो जाते हो, फिर आप इस बिज़नेस को छोड़ देते हो। फॉरएवर एक सीढ़ियाँ चढ़ने वाला बिज़नेस है। अगर आप यहाँ रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करोगे तभी आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, रिमेंबर दैट। तो चौथा रीज़न क्या है? चौथा रीज़न है फियर ऑफ रिजेक्शन। आपको अगर लोग नो बोल देते हैं तो इस डर की वजह से भी आपको यहाँ पर एफएलपी छोड़ना पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप किसी से अगर बात करोगे, अगर उसने आपको नो बोल दिया तो वहाँ पर क्या होगा? तो ऐसा नहीं है। किसी भी सक्सेस लीडर ने भी 100 बार यहाँ पर नो सुना होगा, तब जाके उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पर बिल्ड किया होगा। तो यहाँ पर नो सुनना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। शुरू शुरू में आपको यहाँ पर हर कोई नो बोलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, उनकी नो को येस में कन्वर्ट करना है। और वो किस तरीके से आप कर पाओगे, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स लेनी होगी, आपको यहाँ पर सेल्फ लर्निंग लेनी होगी, किस तरीके से आप लोगों के यहाँ पर नो को येस करवा पाओ। और पांचवा और मोस्ट
इम्पोर्टेंट रीज़न क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। आपको यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो पाता, आप अपने ऊपर बिलीव ही नहीं कर पाते कि आप इस काम को कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगी, मेरे से तो ये नहीं होगा। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर सब कुछ सीखा जा सकता है, जहाँ पर आपको काम करना सीखा जाता है, जहाँ पर मीटिंग्स में ये सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे आपको इस बिज़नेस को करना है। हर कोई यहाँ पर सीख कर नहीं आता, सब कुछ यहाँ पर यहीं पर सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे 5 रीज़न्स जिनकी वजह से लोग 2CC करने के बाद फॉरएवर बिज़नेस को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको फॉरएवर बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। आपको इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के के हिसाब से यहाँ पर करना होगा। आपको माइंडसेट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना होगा, ना कि शॉर्टकट के तरीके से। आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी रखनी होगी, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स लेनी होगी, आपको यहाँ पर मीटिंग्स अटेंड करनी होगी, आपको यहाँ पर सेल्फ लर्निंग पर ध्यान देना होगा, और आपको यहाँ पर लोगों को किस तरीके से उनकी ना को हाँ में बदलना, ये यहाँ पर सीखना होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, अपनी टीम मेंबर्स के साथ इसको शेयर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं फॉरएवर में रुकने वाली नहीं हूँ, मैं इस फॉरएवर बिज़नेस को करके ही रहूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में मुझे लिखोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रो। अगर आपको फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो ऊपर स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डीपली जानना है किस तरीके से हम वर्क करते हैं यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक होगा, वहाँ पर जाकर 90 मिनट का वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, आप उसको अटेंड कीजिए, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होकर ऑटोमेटिक तरीके से अपने बिज़नेस को यहाँ पर ग्रो करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक होगा, ज्वाइनिंग लिंक, वहाँ पर जाइए, आप फॉर्म फिल कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए।